नमस्कार मित्रों, देसी CNN के इस वीडियो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले मेरे 3 वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के कुछ तरीके बताए थे और शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी दी थी कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या क्या करना है। अब ताज़ा हालात अभी ये हैं, इस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रहा है और सभी जो मार्केट में घुसने के लिए तैयार बैठे लड़के हैं या नए दूसरे और निवेशक हैं, वो थोड़ा डर रहे हुए हैं क्योंकि मार्केट अच्छा खासा गिर गया है। तो लोगों को डर लग रहा है कि क्या करें, हम मार्केट में घुसे कि नहीं घुसे, कितनी रिस्क है, क्या है। तो इसीलिए आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि इस गिरावट से घबराने की कोई बात नहीं है और ऐसी गिरावट आती रहती है और यही निवेश का एक बहुत अच्छा मौका है। तो आइए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, जिसका नाम मैंने दिया है जो डर गया समझो मर गया। तो कृपया मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल का आइकन का बटन दिया है उसे दबा लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। सॉरी। तो अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से मार्केट लगातार गिर रहा है, क्रूड के भाव बढ़ते जा रहे हैं, कच्चे तेल के, और रूस और यूक्रेन के तनाव अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते युद्ध तक पहुंच चुका है। और जाहिर है कि जब दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो हम लोग सब आपस में चूंकि जुड़े हुए हैं, सारे देश और सारे सबके अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई हैं, तो सभी को नुकसान होता है। रूस का शेयर मार्केट भी करीब करीब 40% गिर चुका है। सभी शेयर मार्केट में यही हाल है। इसलिए आपको क्यों नहीं घबराना है, मैं इसके आपको पहले 3 उदाहरण देना चाहूँगा कि कब कब क्या हुआ था, मार्केट कैसे गिरा था और फिर उठकर कहाँ आया। और व्यक्ति, जैसा कि मैंने आपको पिछले दोनों वीडियो में बताया है, आप निवेश कर रहे हैं, ना कि आप सट्टेबाजी कर रहे हैं। निवेश का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि उसमें कब फूल आएगा, कब पत्तियाँ उगेंगी, कब उसमें फल आएगा। उसमें आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। उसको कहते हैं निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट। और सट्टेबाजी का अर्थ मैंने आपको पहले दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप हैं एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति और आप हैं निवेशक, इसलिए आपको शेयर मार्केट की गिरावट से क्यों नहीं घबराना चाहिए, इस बारे में मैं आपको अभी फ़िलहाल केवल 3 उदाहरण दिखा रहा हूँ। सबसे पहला उदाहरण है, जब आपने ध्यान दिया होगा 2008 में, जनवरी 2008 में अमेरिका में एक बैंक घोटाले का बहुत बड़ा वो फ्रॉड खुला था और उस समय पूरी दुनिया के शेयर मार्केट गिरे थे। ठीक है। अच्छा, आज की तारीख में शेयर मार्केट कितने के आसपास है आप तो जानते होंगे, लगभग 55,000 के आसपास है। गिरने के बाद 62,000 तक जा चुका है, अभी गिरने के बाद 50,000 तक 55,000 तक पहुंच चुका। सॉरी, और लोग कह रहे हैं 50,000 तक भी जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, जनवरी 2008 उस समय जो अमेरिका का जो घोटाला खुला था बैंक का और बैंक डूबी थी सबसे बड़ी, उस समय भारत का शेयर मार्केट जो BSE सेंसेक्स जिसे कहते हैं वो था 20,870 पर। और जब वो मार्केट गिरा तो वो मार्केट गिर के पहुंचा 8,160 पर। सोच लीजिए आप जरा, कितने, केवल 1 वर्ष के अंदर। 9 जनवरी 2008 को मार्केट था 20,870 और मार्च 2009 में मार्केट था 8,160। यानी 1 साल में कितनी गिरावट हुई, 12,000 पॉइंट्स की। और फिर जब मार्केट उठा तो 5 नवंबर 2010, यानी कितना, केवल 1.5 साल, बल्कि 1 साल 5 महीने में ही मार्केट पहुंच गया 21,100 पर। अब आप सोच लीजिए, 20,870 से 21,100 पहुंचने में उसे केवल 1.25 वर्ष लगे, 1.5 से 1.25 वर्ष लगे। व्यक्ति की संपत्ति जितनी पहले थी उससे बढ़कर ही हुई। वो जो अच्छे शेयर थे, अच्छी कंपनियों के, वो फिर उतने ही पहुंच गए। लेकिन जो 12,000 मार्केट गिरा, 12,000 पॉइंट, वो
1 साल के अंदर ही वापस 13,000 फिर बढ़ भी गया। ये था आपके लिए पहला उदाहरण। तो जिससे मार्च 2009 में जिसने पैसा लगाया होगा, मार्केट 8,000 पहुंचने के बाद जब जिसने पैसा लगाया होगा, तो आप सोच लीजिए कि उसने कम से कम गिरी से गिरी हालत में हर अच्छे शेयर में 4 से 5 गुना पैसा जरूर कमाया होगा। तो मार्केट गिरा तो जो नहीं डरा उसने इन्वेस्ट किया, और जो डर गया वो भाग गया। तो जो नहीं डरा और जिसने इन्वेस्ट किया, तो 9 मार्च 2009 को जिसने इन्वेस्ट किया उसने नवंबर 2010 में कम से कम 4 से 5 गुना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ये हुआ आपका पहला उदाहरण। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर। ऐसी ही करीब ऐसी स्थिति बनी थी 2015 में। मार्च 2015, 5 मार्च 2015 को जो मार्केट था वो था 29,500 पे, लगभग 29,500 के आसपास मार्केट था 5 मार्च 2015 को। और 11 फरवरी 2016 यानी लगभग 11 महीने के अंदर जब मार्केट गिरा, विश्व की परिस्थितियां खराब हुई, तो 2016 में जब मार्केट गिरा तो वो था 22,900, यानी करीब 7,000 पॉइंट्स गिरा। ठीक है, अब 7,000 पॉइंट्स गिरने के बाद जैसे आज गिर रहा है 62,000 से 55,000, तो उस समय जब 2016 में गिरा था 29,000 से 22,000, तो जो डर गया वो मर गया, और जो नहीं डरा, जिसके पास अतिरिक्त पैसा था इन्वेस्ट करने के लिए, उसने जब कमाया तो 22,900 से लेकर 11 फरवरी 2016 को, यानी 22,900 था, वो 29 जनवरी 2018 कितना हुआ? केवल 2 साल। 11 फरवरी 2016 से 29 जनवरी 2018, सिर्फ 2 वर्षों में शेयर मार्केट 22,900 से बढ़कर 36,200 पर पहुंचा था। जी हाँ, 29 जनवरी 2018 को मार्केट 36,200 पर था, जबकि उससे ठीक 2 साल पहले वो मार्केट करीब 22,000 पर था। यानी 2016 में 11 फरवरी 2016 को जब मार्केट एकदम अपने डाउन पर था, उस समय जिसने पैसा लगाया होगा उसने भी केवल 2 वर्ष में कम से कम 5 गुना मुनाफा जरूर कमाया होगा। 2 उदाहरण आपको मैंने गिना दिए जिसमें व्यक्ति जिनने गिरावट में अच्छा पैसा लगाया उनने कम से कम 3 से 4 गुना 5 गुना पैसा जरूर कमाया है। अभी आपको एक आखिरी तीसरा उदाहरण और दे देता हूँ। 12 फरवरी 2020, ठीक है, 12 फरवरी 2020 हाल ही की बात है। 12 फरवरी 2020 को मार्केट था 41,500, और 23 मार्च 2020 जब कोरोना आया, विश्व की कोई भी बड़ी आपदा जब आती है तो रोज नहीं आती है, वो कभी कभार आती है। कोरोना आया हो, चाहे रूस से युद्ध हो रहा हो, या अमेरिका के बैंक का डिफॉल्टर हुआ हो, ये चीज़ें रोज नहीं होती हैं, ये कभी कभार होती हैं। तो 25,900 पे कब पहुंचा मार्केट? जब कोरोना का पीक टाइम आना शुरू हुआ और देश में लॉकडाउन लगा, मार्च 2020। यानी 21 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च या 20 मार्च के आसपास गिरे हुए मार्केट में जिसने पैसा लगाया होगा वो उसने कितना कमाया होगा, मैं आपको उसका एक उदाहरण छोटा सा दे देता हूँ। जैसे आपको बताया मैंने, 12 फरवरी 2020 को मार्केट था 41,500, और 23 मार्च 2020 यानी कितना, केवल 1 महीने में मार्केट हुआ 25,900। कितना गिरा? 15,000 पॉइंट। 41,000 से लेकर 26,000, लगभग 15,000 पॉइंट गिरा मार्केट केवल 1 महीने में, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से। तो जिन लोगों ने मार्च में पैसा लगाया, जो नहीं डरे, जैसा आपको मैं वीडियो को बताया कि जो डर गया सो मर गया, तो जो उस समय नहीं डरे मार्च में, उस समय जिनके पास पैसा था, उन लोगों ने जब मार्च 2020 में पैसा लगाया होगा 25,900 के पॉइंट पर, शेयर मार्केट उस समय 25,900 था, तो 25 मार्च 2020 से 15 फरवरी 2021 कितना समय हुआ? 1 साल। इस 1 साल में 15 फरवरी 2021 को मार्केट था 52,100। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि केवल 1 साल में पूरा शेयर मार्केट डबल हुआ। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हुआ। 23 मार्च 20 को मार्केट था 25,900, और 15 फरवरी 2021 को मार्केट था 52,000। तो कितनी बढ़त हुई? सीधा सीधा शेयर मार्केट में डबल बढ़त हुई,
और इस एक साल में, केवल लॉकडाउन के एक साल में या 2 डेढ़ 2 साल में लोगों ने 5 5 10 10 गुना पैसा कमाया है कई शेयरों में, जिनने उसमें उस समय लगा दिया। तो जितना कोरोना में लोगों का खर्चा हुआ वो सारा खर्चा लॉकडाउन में लोगों ने निकाल लिया है। तो जैसा कि आपको मैंने ये 3 उदाहरण बता दिए कि कभी भी मार्केट जब भी गिरा है तो वो अगले 1 या 1.5 2 साल के अंदर अंदर उससे भी ऊंचा उठ के आया है। तो जो डर गया समझो मर गया, और जिसने मौके का फायदा उठा के इन्वेस्ट कर लिया वो कमा गया। तो अब ये मैंने आपको बताया 52,115 फरवरी 2021 को। आज क्या चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च आने वाला है, फरवरी एंड होने वाला है। आज की तारीख में मार्केट कितना है? 55। गया कहाँ तक था? 62,000 तक। ठीक है, 62,000 से घट के अभी तक 55,000 आया, यानी केवल 7,000 पॉइंट गिरा है। क्यों घबराना इतना? 50,000 भी आ जाएगा तो कितना गिरा हुआ हो माना जाएगा? 11,000 पॉइंट। आप तो कोरोना के समय 25,000 पॉइंट गिरा हुआ था, 15,000 पॉइंट गिरा हुआ था, उठा 25,000। तो अगर 50,000 तक भी सेंसेक्स आ जाता है, डरना क्यों? आप तो निवेशक हैं, कोई आपको आज थोड़ी खरीद के कल थोड़ी बेचना है, या 3 महीने बाद थोड़ी बेचना है। आपको 2 साल बाद बेचना है या 3 साल बाद बेचना है। अगर आज गिरे हुए मार्केट में जो रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है, इसमें गिरे हुए मार्केट में आप शेयर खरीदेंगे, आप देखिएगा 2 साल बाद कहाँ पहुँचता है वो। डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बस आपको पेशेंस रखना चाहिए। धैर्य बहुत ज़रूरी है और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे, मुझसे पूछेंगे कि भाई हम कैसे सोचें कि मार्केट कब गिर गया, कितना गिर गया, कैसे खरीदना शुरू करें। तो मेरा ये कहना है कि एवरेजिंग करें। एवरेजिंग कैसे करें? जैसे 62,000 पे था, 62,000 से घट के अब 55,000 पे आया है। कई अच्छे अच्छे शेयर, अच्छी अच्छी कंपनियों के अच्छी वैल्यूएशन मिल रहे हैं। आप पिछला चार्ट देखिए, अपने जेरोदा के अकाउंट में जाके कुछ कंपनियों का नाम डालिए और उसके पुराने अकाउंट देखना शुरू कीजिए, और उसके पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखिए कि वो कंपनी कहाँ तक गई थी, किस भाव तक, और आज क्या भाव चल रहा है उसका, और पिछले 3 साल में वो कहाँ तक पहुँची है और कहाँ से ऊपर नीचे हुई है। आपको ध्यान आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? मार्केट 61 से घटकर 58,000 पे आया तो आपने कोई शेयर 10 खरीद लिया, बैठ गए चुपचाप। फिर मार्केट घट और गिर रहा है, 55,000 पे आ गया, आपने 20 और शेयर खरीदे अच्छी कंपनी के, 30 शेयर हो गए, वो एवरेज हो गया, 10 और 20 का मिला के एवरेज हो गया। अब अगर घट के फिर से 52,000 रुपये भी आ जाता है, आप और 20 शेयर लेंगे। ऐसा होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट तो होना चाहिए। लेकिन आप जो मार्केट में फंस चुके हैं, अगर मान लीजिए पैसा ज़्यादा पे लगा फंस चुके हैं, तो आप शांति से बैठिए ना, क्या दिक्कत क्या है? मतलब ये पैसा शांति से बैठिए, चिट्टा रहिए, आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। 2 साल में फिर वापस बढ़ के मिलेगा आपको, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जब जब मार्केट गिरना शुरू होता है, और खासकर ऐसी बड़ी घटनाओं में, कोरोना हुआ, युद्ध हुआ, या अमेरिकी बैंकरप्सी हुई, कोई भी ऐसी बड़ी घटना जब होती है, तो मार्केट तेजी से गिरता है। यही मौका होता है किसी भी निवेशक को खरीद के निवेश करके रखने का। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले 3 उदाहरण बताया, हमें 7,000 या 10,000 या 15,000 मार्केट गिरा है, तो जब भी उठा है तो वापस 15,000 20,000 उठ के ऊपर तक पहुंचा है। अब 62,000 से गिरकर अगर 52,000 या 50,000 तक पहुंच जाता है, उस समय आप निवेश करते हैं, या धीरे धीरे कम कम करते हुए निवेश करते चले जाते हैं। 58,000 पे, 55,000 पे, 52,000 पे, धीरे धीरे अच्छी अच्छी कंपनियों में 5 10 शेयर खरीदने शुरू कर देते हैं, तो आपका एक एवरेज बन जाता है। तो आज से 2 साल बाद मार्केट वापस 65,000 पहुंचेगा। आप लिख लीजिए चाहे तो, ये कॉमन सेंस है, ऐसा हमेशा होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो डर गया समझो मर गया। आपको मार्केट में डरना बिल्कुल नहीं है। आपके पास थोड़ा सा भी अतिरिक्त पैसा है तो आप उसको ऐसी गिरावट के समय जरूर लगाएं। और अगर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आपने मान लिया, आप कह रहे हैं कि मैंने तो 62,000 पे शेयर लिए थे, जब शेयर मार्केट 62,000 पे था तब मैंने शेयर लिए थे, और अब मैंने उस समय 2 लाख रुपए लगा दिए थे, अब मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप शांति रखिए। और ये जो आपको चैनल वाले और जो तमाम अखबारों वाले पैसे जो डराते हैं ना कि आज मार्केट में इतना गिर गया, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप घट गया, और निवेशकों के 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, इतनी सारी जो खबरें छपती हैं, तो डूबे का क्या मतलब है? ये सब वर्चुअल डूबे हैं।
जब आप कुछ चीज़ खरीदेंगे बेचेंगे तब ना आपका फायदा होगा या घाटा होगा। आपके पास तो कोई चीज़ रखी हुई है तो उसके भाव घटे हैं ना। वो चीज़ रखी रहेगी 2 साल तो फिर उतनी बढ़ जाएगी, तो आपका घाटा कहाँ हुआ। केवल आपको रुकना है, ये मेरा कहने का मतलब है। जैसे मान लीजिए आपके पास सोना रखा हुआ है, हर एक के पास सोना होता है। आपने सोना रखा हुआ है आपके पास, ठीक है। उस सोने का भाव आपने खरीदा 50,000 में सोना, ठीक है। आपने 10 तोला सोना खरीद लिया 50,000 में, 5 लाख रुपए का। अब सोने का भाव, शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा है, सोने का भाव गिर रहा है, कोई बात नहीं। सोने का भाव गिरते गिरते 45,000 हो गया, तो आप डर गए, अरे यार मेरे 5 लाख लगाए थे 4.5 लाख हो गए। तो 4.5 लाख हुए कहाँ हैं, आपने बेचा थोड़ी है सोना, वो तो आपके पास ही है। जिस दिन आप बेचने जाएंगे तब ना आप मानेंगे कि मुझे 50,000 का नुकसान हुआ है। ऐसे ही जब सोना 55,000 हो जाएगा तो आप सोचेंगे मेरा तो बहुत बढ़िया फायदा हो गया 50,000। तो कहाँ फायदा हुआ है, वो फायदा तो आपको वर्चुअल दिख रहा है, काल्पनिक है वो। जब तक आप बेचेंगे नहीं, 50,000 का लिया हुआ सोना 55,000 में बेचेंगे तब ना फायदा हुआ आपको, या 45,000 में बेचेंगे तब ना घाटा हुआ आपको। तो अखबार वाले या चैनल वाले आपको ये बता रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का घाटा हो गया, कहाँ घाटा हो गया। अभी उसके भाव घटे हैं, 2 साल बाद फिर बढ़ेंगे और इससे ज्यादा ही बढ़ेंगे। तो डरना क्यों है। अगर आपके पैसा नहीं है, शांति रहो, कोई टेंशन नहीं। आपका माल आपके पास है, आपके शेयर आपके पास रखे हुए हैं, अच्छी कंपनी में शेयर, आपको भरोसा है कि कंपनी बढ़िया है और दिख भी रही अच्छी बढ़िया कंपनी। आपको खुद पता चल रहा है कि यार ये कंपनी को मैंने इतने में शेयर लिया था और 6 महीने फिर से वापस इतने ही पहुंच गया, गिर भी गया फिर वापस बढ़ गया। आप तो देख रहे हैं, लेकिन आपके पास लगाने के लिए पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, डरे मत। जो डर गया समझो मर गया। तो इस मेरी सलाह को ध्यान रखिएगा। और अभी इस समय बहुत बढ़िया मौका है, जिसके पास अतिरिक्त पैसा है वो अच्छी कंपनियों में पैसा जरूर लगाएं और 2 साल बाद अच्छा बढ़िया मुनाफा काटें।